नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या होते गुरु कहाननु मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। पंडित प्रवट टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसमें पंच परमेष्टि का स्वरूप, वक्ता श्रोता का स्वरूप आदि पहले अधिकार में कहा। दूसरे अधिकार में कर्म का अधिकार था। कर्म के उदय में जीव की किस किस प्रकार की अवस्था कैसे बंद होता है उसका वर्णन किया। तीसरे अधिकार में जीव की मिथ्यात्व दशा में कर्मों के उदय से कैसी दशा होती है उसका वर्णन किया। चौथी दशा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन किया। जो अनादि से अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जीव में पाया जाता है उसका कथन चौथे अधिकार में किया। अब पांचवा अधिकार पंडित प्रवट टोडरमल जी का, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन भाग 2, ये विविध प्रकार के मतों का कथन यहाँ पर किया जा रहा है। जो सत्य स्वरूप से विपरीत चले गए, जिनको जिन धर्म जिनेंद्र भगवान के वचन सुनने को मिले पर अपनी तरफ से कुछ न कुछ एक पक्ष पकड़ के अपनी कल्पना से जो धर्म चलाए हैं उसका कथन किया जा रहा है। अब ये इसमें देखो, हमको अगर लगे कि कल्पना से है तो हम इसकी श्रद्धा छोड़कर सत्य श्रद्धान करने की कोशिश करें। स्यादवाद से जो वस्तु स्वरूप सिद्ध हो, अनेकांत और स्यादवाद से उसका निर्णय हम करें। इसके लिए कहा ये स्वाध्याय है और ये अन्य मति को देखकर उनसे कषाय करने के लिए नहीं है। जिन जीवों की परिणति सत्य स्वरूप से विपरीत होगी उनको उसका फल मिलेगा। अगर हमारी परिणति सत्य स्वरूप से विपरीत है तो हमें उसका फल मिलेगा। इसलिए हमको अपने में सत्य स्वरूप प्रकट करने का प्रयत्न करना, ऐसी भावना सहित ये स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन भाग 2, पांचवा अधिकार विविध मत समीक्षा। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में 4 अधिकार तक अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। जो नया ग्रहण नहीं किया है, अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन है उसका कथन किया। विपरीत मान्यता, ज्ञान की पर सन्मुखता की रुचि। देखो, पहला विपरीत मान्यता, ज्ञान पर सन्मुख रुचिवंत हो पर पदार्थों की तरफ और पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना, ये अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व है। देखो, ये कोई ये कहे कि ये कोई नया नहीं ग्रहण किया। ये जो चौथे अधिकार तक जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप कहा, ये किसी जीव ने नया ग्रहण नहीं किया है, अनादि का है। और इस पंचम काल में जिसका जन्म होता है वो अनादि का ये मिथ्यात्व लेकर जन्म होता है। सम्यक दर्शन सहित इस पंचम काल में जन्म नहीं होता है। इसलिए हमें ये जो मान्यता अंदर में अनादि की है, ये मान्यता खोटी है, तो उस खोटी मान्यता का कथन उसमें किया, उसको मिटाने का उपाय करना।
कोई कहे हमको तो नव तत्वों की श्रद्धा तो है, देखो क्या कह रहे हैं, हमें नव तत्व श्रद्धा में ख्याल में है जीव जीव आश्रव बंध संवन निर्जरा मोक्ष, परंतु हमारा ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं गया है, तो ये बात मिथ्या है। देखो क्या कह रहे हैं, नव तत्व की श्रद्धा अगर हो जाए और ग्रहित मिथ्यात्व न जाए, ये संभव नहीं है। नव तत्व की वास्तविक श्रद्धा होगी तो उसके पीछे छुपी हुई चैतन्य ज्योति रूप आत्मा का अनुभव होगा। ये कहना चाह रहे इस लाइन में, ख्याल में आवे ना, हमको नव तत्वों की श्रद्धा तो है परंतु ग्रहित मिथ्यात्व नहीं गया है, तो ये बात खोटी है। क्यों? इसका अर्थ ये हुआ कि नव तत्वों की अगर वास्तविक श्रद्धा हमें हो गई तो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व रह नहीं सकता, क्योंकि जहाँ ग्रहित मिथ्यात्व है वहाँ अग्रहित मिथ्यात्व तो होता ही है। अर्थात उसे नव तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं है। देखो ग्रहित मिथ्यात्व चला गया कोई कहे तो ऐसा होता नहीं है। अब ग्रहित है तो अग्रहित तो रहेगा ही। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नव तत्वों की श्रद्धा है तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं गया है। देखो क्या कह रहे हैं, नव तत्व की श्रद्धा और ग्रहित मिथ्यात्व नहीं गया है। किसी कुदेव देवी आदि को मानते हैं, कुगुरु को मानते हैं, ऐसा है तो ये बात खोटी है, क्योंकि नव तत्व की श्रद्धा होते ही ग्रहित मिथ्यात्व नहीं रह सकता। और ग्रहित मिथ्यात्व गया, जहाँ ग्रहित मिथ्यात्व है वहाँ अग्रहित होता ही है। ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात उसे नव तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं है, भले नाम से जाने, नाम निक्षेप से 7 तत्वों के स्वरूप पढ़े याद करे, पर वास्तविक उसका स्वरूप ख्याल में नहीं आता है, इसलिए उसको ग्रहित मिथ्यात्व सहित अग्रहित है। ग्रहित है तो अग्रहित तो होगा ही। क्या कहा, बाहर में तुम किसी के घर जा रहे हो और कह रहे हो मुझे उसकी अंदर में श्रद्धा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कोई पकड़ के थोड़ी ले जा रहा है, ऐसा ही है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुविधि मिथ्या गहन कई मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शा, पुण्य से धर्म मानना। पहली बात क्या कह रहे हैं, बहुविधि मिथ्या, ये पुण्य से धर्म मानना, पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा। हमें ये जो दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के परिणाम, उससे मुझे धर्म हो जाएगा। और बाहर में गुरु है जो हमारा कल्याण कर देंगे, ये निमित्त से कार्य मानना, वह मिथ्या श्रद्धा है। उस मिथ्यात्व का अभाव होने पर सहज ज्ञानानंद रूप दिखता है। पुण्य पाप रहित स्वरूप का भान होता है। क्या कह रहे, ऐसी श्रद्धा सही हो तो पुण्य पाप रहित चैतन्य भगवान आत्मा अंदर में अनुभव में आवे। अब यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से अनादि ही से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। ये बात अभी बात की, अनादि से परिणमित हो रहा, उससे संसार में दुख सहता हुआ कदाचित महाभाग्य से ये मनुष्य आदि पर्याय में विशेष श्रद्धान करने की विशेष शक्ति को पाता है। ये मनुष्य पर्याय, इस पर्याय में श्रद्धान विशेष करने की शक्ति है, बुद्धि का उपयोग लगा के निर्णय करने की शक्ति है। अब वहाँ यदि विशेष मिथ्या श्रद्धान आदि के कारणों से उन मिथ्या श्रद्धान आदि का पोषक करे, अब होता क्या है कि निर्णय करने की शक्ति प्रकट हुई। अब सामने कुगुरु मिले और उनका साधन करने से उस खोटी श्रद्धा को पुष्ट करने वाला हो गया, तो वो ग्रहित हो गया। क्या कह रहे हैं, पुण्य से धर्म तो मान ही रहा था और गुरु ऐसे मिले जो पुण्य से धर्म मनावे। हिंसा में धर्म, हिंसा से लाभ मानता है और हिंसा में धर्म मनाने वाले मिल जाए तो फिर वो तो धर्म अपने आप को धर्मात्मा मानेगा हिंसा करके। तो उस जीव का दुख से मुक्त होना
अति दुर्लभ होता है। जैसे कोई पुरुष रोगी है और कुछ सावधानी को पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होगा। क्या कह रहे हो? टाइफाइड का मरीज है और घी तेल आदि का खाना खा ले, ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। पीलिया का रोगी है, लीवर कमज़ोर है, खाना हजम होता नहीं है, तो ऐसा खाना खाए जो लीवर को नुकसान पहुंचावे, तो फिर ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, पीड़िए का कमड़िया हो जाता है। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्व सहित है, अनादि का तो मिथ्या दृष्टि है। वो कुछ ज्ञानादि शक्ति को पाकर विशेष विपरीत श्रद्धान आदि के कारणों का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना कठिन ही होगा। इसलिए जिस प्रकार वेद्य कुपथ्यों के विशेष बतलाकर उनके सेवन का निषेध करता है, उसी प्रकार यहाँ विशेष मिथ्या श्रद्धान आदि के कारणों का विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। देखो क्या कह रहे हो, ये मिथ्या दर्शनादि के और एक्स्ट्रा कारण कुपथ्य है। खोटे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना कुपथ्य है। इस प्रकार बीमार आदमी को डॉक्टर इलाज देते हुए कुपथ्य का निषेध करता है, वैसे ही ये पंडित जी हमको कुपथ्य का निषेध करने का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ जहाँ अनादि से जो मिथ्यात्वादि पाए जो हैं उन्हें तो अग्रहित मिथ्यात्व जानना। देखो अनादि का है, ये तो पीछे चौथे अधिकार तक कहा, वो अग्रहित है, नया ग्रहण नहीं किया है, अनादि का है क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किए, तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्वादी भाव होता है। अब इस बात को पुष्ट करने वाले मिल जाए हमको। हमारी मान्यता अनादि की है कि शरीर के हम काम कर सकते हैं, और ये बात कहने वाले मिल जाए कि शरीर से क्या नहीं काम कर सकते तुम चाहो तो क्या क्या नहीं कर सकते। जगत कर्तृत्व की भावना अंदर में पड़ी है, और उस पोषण करने वाला जो उपदेश मिले कर्तृत्व का, तो उसको ग्रहण करेगा, तो उन्हें ग्रहित मिथ्यात्वादी जानना। उपदेश से एक्स्ट्रा उसके ऊपर और लेप लग गया। वहाँ अग्रहित मिथ्यात्व आदि का वर्णन तो पहले किया है, वह जानना, और अब ग्रहित मिथ्यात्व आदि का निरूपण करते हैं, सो जानना। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धांश मिथ्या दर्शन है। देखो सच्चे तत्व की जानकारी भी नहीं, और कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, बाहर के शरीर आदि की क्रियाकांड से धर्म मनावे, कुछ उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे तो धर्म हो जाएगा, ऐसा मनाने वाले मिल जाएं। कल्पित तत्व बतावे, जिन वाणी के अलावा कल्पित तत्व बतावे, कोई हिंसा में धर्म मनावे, इस प्रकार से करे तो ये मिथ्या दर्शन है। और जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा राग आदि का पोषण किया होगा, क्या कह रहे हैं, निरूपण ऐसा किया जिससे राग बढ़े हमारा। अब शरीर का क्रिया हम कर सकते हैं तो फिर राग बढ़ेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, किसी प्रकार से। कुशास्त्रों में श्रद्धान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्या ज्ञान है, तथा जिस आचरण में कषायों का सेवन हो, कषाय करके लाभ बतावे, हमें किसी भी प्रकार से अपनी कार्य सिद्धि करनी चाहिए, ऐसा करके कपट का उपदेश दे, क्रोध का उपदेश दे, मान का उपदेश दे, लोभ का उपदेश दे, और उससे धर्म अंगीकार करे, उसको कहे कि धर्म है, सो मिथ्या चारित्र है। अब इन्हीं के विशेष बतलाते हैं, जो और भी विशेष। इंद्र, दुनिया में इंद्र, बरसात, इंद्र बरसाता है। क्या किसी की मान्यताओं के आगे क्या कर सकते हैं हम, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। हमको सत्य मान्यता स्वीकार करना है। लोकपाल, दुनिया को बचाने वाला, लोक को पालन करने वाला इत्यादि। एक तथा अद्वैत ब्रह्म, एक ब्रह्म, बाकी सब मिथ्या, एक ब्रह्म सत्य, बाकी सब मिथ्या। राम, कृष्ण, राम बताना,
जिसने लड़ाई करके रावण को जीता, वो राजा थे और उनको पूज्य मानना धर्म के लिए, लौकिक के लिए तो राजा को पूज्य करके धन प्राप्त करने की इच्छा होती है लोगों की, पर धर्म के लिए उनको भगवान मानकर पूजना, कृष्ण को, महादेव को, बुद्ध को, खुदा को, पीर को, पैगंबर को इत्यादि, तथा हनुमान, भैरव, हनुमान फिर भैरव, क्षेत्रपाल, देवी दहाड़ी, सती इत्यादि। आहा, अरे साहब सती के स्थान जाते हैं, बनारसी दास जी कहते हैं सती के स्थान गए, मिला कुछ नहीं था, वो डाकुओं ने लूट लिया, फिर भी ये मानते हैं कि सती हमारा भला करती है। तथा शीतला, चौथ, शीतला माता को पूजना, चौथ को पूजना, जैसे छठ पूजा करते हैं बिहार में आदि, सांझी, गणगौर, ये गणगौर को पूछते हैं, क्या कहें, होली, होलिका दहन, होली इत्यादि। तथा सूर्य, सूर्य को पूजे, चंद्रमा, ग्रह, ओत, पितृ, व्यंतर इत्यादि, बहुत और भी चीज देख लेना जो भी जितना आपने। तथा गाय, सर्प इत्यादि, दुनिया में किस भिन्न भिन्न प्रकार की कई प्रकार की मान्यता है। तथा अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि। तथा शस्त्र, दवात, बर्तन इत्यादि। शस्त्र को पूछते हैं, दवात को पूछते हैं, बर्तन को पूछते हैं, कार घर में लाते हैं तो उसके पूछते हैं, साथिया करते हैं, उनका अन्यथा श्रद्धान करके। देखो अब अन्यथा श्रद्धान करके पूजते हैं, क्या कहें, पॉइंट ये है। देखो ये सब चीजें हैं, राजा मान के राम को पूज रहे हैं तो राजा हमको लाभ देता है, राजा के हिसाब से पूज रहे हैं, जिसको राजा को पूजे। उसी प्रकार जैसा जिसका उसका स्वरूप है उस प्रकार का स्वरूप जाने, उसको विपरीत श्रद्धा करके, खोटी श्रद्धा करके, इससे मुझे कुछ लाभ होगा और मेरे इस पूजा से नुकसान नहीं होगा, ऐसी मान्यता पूर्वक पूजते हैं और उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ, अब ये पूजा करने से इनसे हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, हमारे के सर्व सिद्धि हो जाएगी, कुल देवी आदि सर्व भैरव भगवान ने तो लिख ही दिया, परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं है, इसलिए ऐसे श्रद्धान को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। एक तो परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, उसका पोषण, किसी व्यक्ति को हमारा कार्य करने वाला मानना, कि हमें ये लाभ देगा ऐसा मानना, ये नया ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण होता है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कह रहे हैं, पूर्व में कहे अनुसार यह जीव अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है, उससे संसार में दुख सहन कर रहा है। संसार में दुख सहन करते करते किसी समय मनुष्य तिर्यंच देव आदि गति में जाकर ज्ञान का विशेष उगाड़ क्षोभशम प्राप्त करता है। देखो ये मनुष्य आदि गति लिखा ना, तो मनुष्य आदि में मनुष्य तिर्यंच देव ये ज्ञान विशेष क्षोभशम वाला व्यक्ति बनना, वहीं वह अज्ञानी को कुदेवादि की बात बैठ जाती है। ज्ञान का विशेष क्षोभशम हो और अज्ञानी तो है, तो ये मान्यता बैठ जाती है कि कोई न कोई हमारा हम कर सकते हैं किसी दुनिया में काम, तो कोई न कोई सर्वशक्ति संपन्न है जो सब कुछ कर सकता है, और वह विपरीत श्रद्धा ज्ञान चारित्र से अनादि के मिथ्यात्व का पोषण करता है। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित संतों द्वारा सर्वज्ञ का मार्ग, वीतरागी, सर्वज्ञानी, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा जिनकी दिव्य ध्वनि, उनके द्वारा कथित अनुभूत मार्ग के सिवाय अन्य जितने मत है वे सब अन्य मत है। दिगंबर मुनि होने पर भी, देखो दिगंबर मुनि बन जाए, सच्चे देव गुरु शास्त्र के स्वरूप का पता न हो, अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं जाने और बाहर से मुनिपना अंगीकार कर ले, सारे परिग्रह बाहर के छोड़े,
अंतरंग में भी ऐसा लगे कि बहुत मंद कसायवान है, तो भी वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। जैन दर्शन से विरुद्ध मत है, वे सब ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक है। वहाँ जीव दुख से मुक्त होना, जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ हो जाता है। करेला उस पे नीम और चढ़ा दो, अब उसकी कड़वास कब जाएगी? ये करेला और नीम चढ़ा हो गया। अनादि से तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र थे ही, अनादि से तो शरीर से एकत्व बुद्धि थी ही, अनादि से तो दुनिया के कर्तृत्व की बुद्धि थी ही, और ये उपदेश सुन के उस कर्तृत्व बुद्धि को पुष्ट किया। जैसे किसी रोगी को कुछ सावधानी रखने से रोग मिटता है, परंतु यदि वह कुपथ्य सेवन करे तो उसका रोग मुक्त होना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। वैसे ही जीव अनादि काल से विपरीत श्रद्धा ज्ञान आचरण कर रहा है। वहाँ जीव के ज्ञान का कुछ उगाड़ हुआ, वह देव, तिर्यंच अथवा मनुष्य हुआ। क्या कहें, देव, तिर्यंच अथवा मनुष्य हुआ। नारकी को तो कोई सुनाने वाला मिलता नहीं है, बहुत कम असुर कुमार देव जाते हैं, और वो भी अज्ञानी असुर कुमार जाते हैं, वो तो लड़ाई कराने में ही रहते हैं। कोई देव ऊपर से, वैमानिक देव नीचे जाके नारकियों को समझाने चले जाएं तो सत्य समझावें, पर देव, तिर्यंच और मनुष्य में कुछ बुद्धि का क्षोभम हुआ, परंतु सर्वज्ञ कंथित पंथ शिवाय सनातन, सनातन मतलब अनादि से सत्य रहा हुआ दिगंबर मार्ग सिवाय अन्य कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु का सेवन करता है, तो मिथ्यात्व की विशेष पुष्टि होती है, और इस कारण संसार रोग का मिटना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, जो सुने उसको सुनावे, जो समझने के लिए तैयार हो उसको समझाया जाए, जो नहीं समझने के लिए तैयार हो और अपनी मति कल्पना से जो मान रखा है उसको सत्य मान लिया, उनको समझाने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि समझते सब अपनी समझ से हैं, दूसरों से नहीं समझते। कोई किसी का अच्छा या बुरा करने में समर्थ नहीं है, कोई किसी को समझाने में समर्थ नहीं है, ऐसा जिनवाणी कहती है। तो समझने के लिए सब स्वतंत्र है, नहीं समझने के लिए स्वतंत्र है। देखो, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करे, हम कर सकते हैं, हम तुमको तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ऐसे कहने वाले मिलते हैं, और ऐसे कहने वाले मिलने से उनको ये लगता है कि इनसे कल्याण होगा, तो सुलटना बहुत मुश्किल होता है। पहले भी कठिन तो था ही, परंतु ग्रहित मिथ्यात्व से विशेष कठिन हो गया। जैसे वैद्य कुपति पत्य के विशेष बतलाकर उनके सेवन का निषेध करता है, वैसे ही यहाँ भी विशेष मिथ्या श्रद्धा आदि के कारणों को विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरुओं द्वारा बताया हुआ मार्ग एक ही सच्चा मार्ग है। अपने स्वरूप की श्रद्धा बताने वाले, अपनी स्वतंत्रता बताने वाले, गुलामी मिटाने वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनका बताया हुआ एक ही सच्चा मार्ग है। अन्य सभी मार्ग कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु के पोषक है। अतः मध्यस्थ होकर शांति पूर्वक समझना चाहिए। दिगंबर कुल में जन्मने पर भी, दिगंबर जैन कुल में जन्म लिया, अरे पिछले भव में थोड़ी बहुत आराधक रहा, तो दिगंबर धर्म की थोड़ी सी अंदर में मान्यता रही। दिगंबर गुरु जिनको अच्छे लगे वो दिगंबर कुल में जन्म लेता है, नहीं तो अन्य कुल में जन्म लेते, अन्य मानने वालों के यहाँ जन्म हो जाए तो सत्य समझना ही मुश्किल हो जाए। वहाँ जन्म हो गया और तत्व में भूल करे तो वह भी मिथ्या दृष्टि है। वहाँ जन्म तो ले लिया पर तत्व नहीं समझे। जैसे लड़का बाहर गांव जाता हो तो सब शिक्षा देते हैं। देखो अभी दृष्टांत गुरुदेव श्री का है, ये बाहर जा रहा हो दिशावर कमाने के लिए, दरवाजे के पास मत बैठना,
शिक्षा देते हैं। कोई दरवाज़ा हो उसके पास मत बैठना, मुंह बाहर मत निकालना, रेलगाड़ी में बैठे मुंह बाहर मत निकालना। वैसे ही यहाँ शिक्षा देते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व के कारणों को पहले छुपा छोड़ना पड़ेगा। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को मानने, मनवाने और अनुमोदन करने वाले वे सभी परंपरा निगोदगामी है। अब क्या कहें, हम किसी को नहीं भेजना चाहते, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार के पोषण का फल निगोद है, और ये सब ऐसी खोटी मान्यता बताने वाले, करने वाले निगोदगामी हैं। यहाँ मिथ्या दर्शनादि के विशेष बतलाकर उसका निषेध, इसलिए ऐसे मिथ्या दर्शनादि का नया ग्रहित होने का निषेध करते हैं। जीव अनादि से ज्ञान स्वरूप है, उसे नहीं मानकर जीव से अजीव की क्रिया होना मानना। जीव पुद्गल के कार्य करता है, अर्थात जीव है तो वाणी बोली जाती है। क्या करें, मैं हूँ तो ये वाणी बोली जाती है। अरे मेरा होना और वाणी का बोलना एक साथ है, पर मेरे कारण वाणी निकलती है ऐसा नहीं है। मेरे में राग है वो मुझे दुखदाई है, पर ऐसा मानना कि जीव से वाणी बनती है वह सब ग्रहित मिथ्यात्व है। शरीर अच्छा हो तो धर्म होवे ऐसा मानना, दया दान आदि से धर्म मानना, अर्थात विभाव से स्वभाव मानना, यह सब ग्रहित मिथ्यात्व है। इस प्रकार अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का संक्षेप में वर्णन किया। देखो ये सब, सॉरी गलत बोला मैंने, विभाव से स्वभाव मानना यह सब अग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं मानना, मेरे कारण वाणी बोली जाती है, ये पहले आ गया ना चौथे अधिकार तक, उसमें ये सब मानना, दया दानादि से धर्म मानना, ये सब अग्रहित मिथ्यात्व, ये तो अनादि का जीव के है। इस प्रकार अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का संक्षेप वर्णन किया। अब ग्रहित मिथ्यात्व उस अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, इस कारण उसे विशेष ग्रहित मिथ्यात्व भाव कहते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व आदि का वर्णन जैसा पूर्व में किया जा चुका उसी प्रकार समझना। अब ग्रहित मिथ्यात्व आदि का निरूपण करते हैं। जो सर्वज्ञ देव नहीं है उन्हें सर्वज्ञ मानना। देखो गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, सर्वज्ञ नहीं है और सर्वज्ञ मानना। हमारे गुरु तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञानी किसे कहते हैं इसकी खबर नहीं है, इसलिए हमें नहीं लगता कि सर्वज्ञान क्या चीज़ है। निर्ग्रंथ गुरु अर्थात जिनको भावलिंग सहित नग्न दिगंबर द्रव्यलिंग होता है उन्हें न मानकर अन्य को गुरु मानना। दिगंबर संत के अलावा आत्मा अनुभव सहित दिगंबर दशा धारण करे वो सच्चे गुरु है। उनके अलावा किसी को भी गुरु मानना पुण्य से अथवा निमित्त से धर्म मानना वह कुधर्म है। दया दान व्रत भक्ति से धर्म मानना, पूजा आदि से धर्म मानना, बाहर में गुरु हमको समझा देते हैं गुरु से हमको धर्म मिलता है ऐसा मानना, सब कुधर्म है। त्रिलोकनाथ की वाणी में जो तत्व आए उनसे विरुद्ध तत्व वे सब कल्पित तत्व है। कल्पित तत्वों की श्रद्धा करना मिथ्यात्व है। जीव उस विपरीत श्रद्धा द्वारा राग को पोषता है। सर्वज्ञ का मार्ग तो वीतरागता का पोषण करता है। क्या कहने, कल्पित श्रद्धा से राग का पोषण होता है। सर्वज्ञानी परमात्मा वीतरागी बनने का उपदेश देते हैं और सुख वीतरागी बनने में है, रागी बनने में नहीं है। शुभ राग भी संसार का कारण है ऐसा कहता है, इससे विपरीत कहने वाले ऐसा कहते हैं। देखो सर्वज्ञ का मार्ग तो वीतरागता का पोषण करता है और शुभ राग को संसार का कारण कहता है, इससे विपरीत कहने वाले ऐसा कहते हैं भगवान की भक्ति से संसार मिटता है, भक्ति से मुक्ति होती है। कौन दे, कैसे मिलेगी? भक्ति तो राग भाव है और राग भाव से मुक्ति कैसे हो सकती है?
दया दान से संसार मिटता है, तो वैसा कहने वाले मिथ्या दृष्टि है। दया दानादि के भाव विकार है। देखो, ऐसी बात कहने वाला कि दया दान से संसार मिटता है, भक्ति से संसार मिटता है, ऐसा कहने वाला मिथ्या दृष्टि है। दया दानादि के भाव राग है, जो शास्त्र उनसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना मानता है। दया दान के परिणाम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा ऐसा मानता है। कहते हैं उनका अभ्यास करना मिथ्या ज्ञान है। दया से संसार पार हुआ जाता है। मुनिराज को आहार दान देने से संसार पार हुआ जाता है। जो ऐसा कहते हैं वे कुशास्त्र है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। जो ये कहते हैं कि मुनियों को आहार दान देने से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कहने वाले शास्त्र कुशास्त्र है। कि आहार दान नहीं देना, अरे देना तो मंद कसाय का परिणाम है और भक्ति से दिया जाता है, पर भक्ति से धर्म नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। उन कुशास्त्रों में सच्चा मार्ग है ऐसा प्रतिपादित करना, अथवा वे शास्त्र भी सच्चे हैं देखो, और उनमें भी सब बातें यथार्थ ही कही गई है। खोटे शास्त्र जिनमें दया दान और भक्ति से धर्म बनाया है, जिनको आहार दान करने से धर्म बनाया है, पुण्य है धर्म नहीं है। भगवान की प्रतिमा स्थापित करने से धर्म बनाया है, पुण्य है धर्म नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए। जो ऐसा मानता है कि भगवान की प्रतिमा स्थापित करने से हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मानना ग्रहित मिथ्यात्व है। ऐसा मानने वाले की श्रद्धा करना ग्रहित मिथ्यात्व है। जीव जिस संप्रदाय अथवा जिस कुल में जन्म लेता है उसी संप्रदाय को सच्चा मान लेता है। जिसमें जन्म लिया उसको सच्चा मान लेता है, परंतु तत्व का विचार नहीं करता। जिसमें जन्म लिया, पूर्व जन्म से थोड़े से संस्कार सत्य धर्म से विपरीत हो गए अंदर में भावों में, तो ऐसे ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ सत्य धर्म की चर्चा नहीं थी, विपरीत धर्म की चर्चा थी, और उस चर्चा को उनके ही शास्त्रों को पढ़कर अपने दिमाग में जो मिथ्यात्व का पोषण करता है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। अनादि अग्रहित तो था और नया और खोटा ग्रहण किया, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। और इसका खुलासा गुरुदेव श्री और करेंगे, हम आगे स्वाध्याय में पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी माँ।